रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो पूरे संसार भर से इस सभा में शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इजराइल और कोरिया की शाखा व संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं, और प्रिय टीवी के दर्शकों, जब मैं परमेश्वर का सेवक बना मैं पहले बहुत बार प्रार्थना पहाड़ पर गया और मैंने वहाँ पर प्रार्थनाएं की। विशेष तौर से मैं प्रार्थनाओं में पुकारना चाहता था, इसलिए मुझे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता था। और एक दिन पूरे देश भर से सारे के सारे पास्टर्स वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और मैंने उनकी बातचीत सुनी और वो इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे कि क्या परमेश्वर की संतान वो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मान सकती है। आप क्या सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष क्या रहा होगा। वो कह रहे थे कि एक मनुष्य होने के नाते वो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को नहीं मान सकते। वो कह रहे थे कि उन्हें उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करना है क्योंकि वो पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते, इसीलिए वो पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए अगर हम उस आज्ञा की बात करें जो कहती है कि व्यभिचार ना करना, तो फिर वो इस प्रकार से कह रहे थे कि वो इस आज्ञा को केवल बाहरी तौर से तो मान सकते हैं, लेकिन वो अपने व्यभिचारी मन को अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते। जब मैंने उनकी बातचीत को सुना मैंने अपने हृदय में बहुत ज़्यादा क्षमा महसूस की। जब मैं केवल एक साधारण ही विश्वासी था तब से मैं परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानता हूँ, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर के सेवक हैं, मैं उन्हें नहीं समझ सकता कि वो इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और मत्ती 5 अध्याय उसका 48 पद भी हमें बताता है, तुम भी वैसे ही सिद्ध बनो जिस प्रकार से तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये पिता परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम सभी प्रकार के पापों को दूर करें और हम सिद्ध बने। परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं देते जिसे हम ना मान पाएं। परमेश्वर ने हमें इसे करने के लिए कहा है क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम इसे कर सकते हैं। हम अपने आप से अपनी ताकत से इसे नहीं कर सकते। विशेष तौर से पवित्र आत्मा जो नए नियम में हमारे हृदय में दिया गया है, पवित्र आत्मा वो हमारे हृदय में है। और यदि यहाँ तक कि सेवक वो अपने हृदय से इन पापमय स्वभावों को दूर नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर हम साधारण विश्वासियों की बात करें तो उनके बारे में क्या है। कुछ लोग वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और वो अपने कार्यों के द्वारा तो पाप नहीं करते, लेकिन वो अपने हृदय को पवित्र नहीं करते और दूसरे विश्वास के स्तर से फिर उनकी उन्नति नहीं होती। इसीलिए यहाँ तक कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो भी वो उसके कार्यों का अनुभव नहीं कर सकते जो कुछ भी बाइबल में लिखे हैं। केवल जब हम वचनों का पालन करते हैं और पापों को दूर करते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर भी हमारे विश्वास के अनुसार अपने कार्यों को दिखाता है। लेकिन अगर किसी विश्वासी का विश्वास ना बढ़े, अगर वो पहले या फिर दूसरे विश्वास के स्तर पर ठहर जाए, तो फिर पिता परमेश्वर वो हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे लिए कार्य नहीं कर सकते। लेकिन आपने इन संदेशों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को सीखा है, इसलिए आपको न केवल अपने कार्यों से पापों को दूर करना है बल्कि अपने हृदय से भी आपको पाप में स्वभाव को दूर करना है। और फिर जितना ज़्यादा आप अपने पापों को दूर करेंगे फिर आपका विश्वास उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप इन संदेशों को सुनकर पापों को दूर करेंगे तो फिर परमेश्वर का कार्य वो आपके जीवन में होगा और आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का अनुभव करेंगे।
और इस तरीके से फिर आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को दर्शा सकते हैं और उनको महिमा दे सकते हैं, जो कि अपने संतानों को आशीषित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के संदेश के द्वारा आप अपने विश्वास को जांचेंगे और आप ऊंचे विश्वास के स्तर में बढ़ने पाएं। ऐसा करने के द्वारा होने पाए कि आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करने पाएं, जिसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है, और अपने जीवन के द्वारा जो कि गवाहियों से भरा है, आप प्रभु को महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये विश्वास के परिमाण के ऊपर 5वां संदेश है और आज मैं आपको लगातार तीसरे विश्वास के स्तर के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बताया है कि तीसरे विश्वास का स्तर वो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने का स्तर है। दूसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास के तीसरे स्तर में आप वास्तव में अभ्यास करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो उस समय आपका विश्वास वो राई के दाने के समान होता है और आप पहले विश्वास के स्तर से आप अपना विश्वासी जीवन शुरू करते हैं और आपके अंदर वो बीज अंकुरित होता है। और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में समझते हैं और उनका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरे विश्वास के स्तर में जहाँ पर आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, और तीसरे विश्वास का स्तर जहाँ पर आप वास्तव में परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं, उनमें बहुत अंतर है। दूसरे विश्वास के स्तर तक आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि आप पूरी तरीके से अभ्यास नहीं कर पाते, इसीलिए आप इन संसार के चीज़ों की शेखी मार सकते हैं। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर से आपके कार्य बदल जाते हैं। आप नमक और ज्योति बनते हैं अपने हर एक दिन के जीवन में। इसीलिए आपके आसपास के लोग वो आपसे कहते हैं कि सच में जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक कि कोई आपको श्राप दे या फिर बिना किसी कारण के आपको डांटे तो आप लड़ाई नहीं करेंगे और आप चुप रहेंगे। यहाँ तक कि आपके सामने बाधाएं हैं तो भी आप उससे जलन नहीं रखते। आप आनंदित होने की कोशिश करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं। इस संसार में जहाँ पर हर कोई अपने ही लाभ को ढूंढने की कोशिश करता है, आप उस समय दूसरों के लाभ को ढूंढते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। इसीलिए उनको देखते हुए जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, तो फिर सांसारिक लोग भी कह सकते हैं कि जब से उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, अब वो बिल्कुल अलग हो गया है। आपको अपने पड़ोसियों से इस तरीके की प्रशंसा को सुनना चाहिए। आपको ऐसे शब्दों को नहीं सुनना चाहिए कि क्यों ऐसे विश्वासी होते हैं। तब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर नहीं कहे जा सकते। इसीलिए आपको न केवल परमेश्वर के वचनों को ज्ञान के तौर पर रखना है, बल्कि आपको इसके अर्थ को अपने हृदय में भी रखना है। आपको अपने हृदय में भी इन वचनों को समझना है और पिता परमेश्वर आपको आशीषें देंगे जब आप इनका पालन करेंगे, और फिर आप पिता परमेश्वर से सुरक्षा और आशीषों को प्राप्त करेंगे। और जितना ज़्यादा आप ज्योति में चलेंगे, पिता परमेश्वर भी आपके साथ होंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक आप इसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तब तक आपके हृदय में संघर्ष चलता रहता है। इसीलिए आप में से बहुत से कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है जब आप विश्वास के दूसरे स्तर पर होते हैं और आप वचनों का पालन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो ये मुश्किल है कि मैं धूम्रपान करना छोड़ दूं या शराब पीना छोड़ दूं, क्योंकि वो अभी भी उन चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं और आप उनको वापस मारना चाहते हैं जो आपको मारता है। लेकिन आप अपने हृदय में क्षमा महसूस करते हैं कि आप उन्हें सहन नहीं पाते, और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा वो आपके हृदय में कराता है। इसीलिए आपके हृदय में दोबारा से पीड़ा होती है। आपको इस बात का पता है कि आपको आजमाइशों में आनंदित होना है, लेकिन आप मुश्किल महसूस करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि हर एक परीक्षाओं को एक एक करके पार करना ये तो मुश्किल है। लेकिन यहाँ तक कि ये मुश्किल है क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, और ऐसा करने के द्वारा ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए आप लगातार परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं।
और जिस तरीके से आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो फिर किसी एक क्षण आप महसूस करने पाते हैं कि पिता परमेश्वर के इन वचनों का अर्थ क्या है, और फिर आप अपने हृदय में महसूस करते हैं कि पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना ये आशीष है। और ये तीसरे विश्वास के स्तर में जाने की शुरुआत है। तीसरे विश्वास के स्तर में आप वचनों का अभ्यास और ज़्यादा एक आदत के रूप में करते हैं। निश्चित तौर से जिस तरीके से मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था कि यहाँ तक कि तीसरे स्तर में भी आपको शारीरिक चीज़ों के साथ संघर्ष करना है और आपको उन पापों के विरोध में संघर्ष करना है, और आपको पापों के विरोध में लहू बहाने तक संघर्ष करना है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक कि ये बिल्कुल उस संघर्ष से अलग है जो व्यक्ति दूसरे विश्वास के स्तर पर संघर्ष करता है शरीर के कार्यों के विरोध में। विशेष तौर से यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर में 60% पर आते हैं और आप विश्वास के चट्टान पर खड़े होते हैं तो बहुत से पापमय स्वभाव आप दूर कर देते हैं और आपको वचनों का पालन करना मुश्किल नहीं लगता। आप न केवल उसे सहते हैं और न केवल आप बुराई करते हैं, वास्तव में आप उन पापमय स्वभावों को अपने हृदय की गहराई से दूर कर देते हैं। इसीलिए आप कोई बुराई नहीं दिखाते। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में समझ जाएं, तो फिर जो आपका मसीह जीवन है वो मुश्किल नहीं होगा, बल्कि हर दिन आप आनंदित होंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। एक बॉक्सिंग के मैच में जब दो खिलाड़ी जो एक जैसे होते हैं, जब एक मारता है तो दूसरा भी उसको मारता है, और यदि एक 5 बार मारता है और दूसरा खिलाड़ी भी 5 बार मारता है, तो फिर ऐसी लड़ाई के बाद कोई एक जीतेगा या हारेगा। ये दूसरे विश्वास का स्तर है। कभी कभार आप जीत सकते हैं या फिर कभी कभार आप हार सकते हैं दुष्शत्रु शैतान के विरोध में संघर्ष करते हुए। यदि ये दोनों बॉक्सर्स अच्छे से ट्रेंड हो और वो मेहनत करें और इनकी योग्यताएं बिल्कुल अलग बन जाएं, तो फिर उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। हो सकता है कि कोई एक तो 10 बार मारे, लेकिन जो दूसरा है वो केवल 5 बार या फिर 1 या 2 बार ही मारने पाए। जो मुक्का मारने की संख्या है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अपने खेल में सफल बनेंगे। जिस हद तक उसकी योग्यताएं और ज़्यादा अच्छी बनती जाएंगी, तो फिर वो दूसरे को उतना ही अच्छा पंच मार सकता है। और ये तीसरे विश्वास का स्तर है। तीसरे विश्वास के स्तर में जितना ज़्यादा आप चौथे विश्वास के स्तर के नज़दीक आते हैं, तो फिर आप उस युद्ध को और ज़्यादा आसानी से जीत सकते हैं, और कोई मायने नहीं रखता कि दूसरा व्यक्ति वो आपको कितना ज़्यादा मुश्किल समय दे। यहाँ तक कि आप उससे प्रेम नहीं करते तो भी आप उससे नफ़रत नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आपको सड़क पर कहीं पर आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है और आप उसे उठा लेते हैं, उस समय आपके हृदय में ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता कि आप उसके मालिक को वापस लौटाना चाहते हैं या फिर आप अपने पास रखना चाहते हैं। आप वास्तव में उसको लौटाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका नहीं है। लेकिन दूसरे विश्वास के स्तर में आपके पास इस तरीके के विचार आ सकते हैं, ओ पिता परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, वो मेरी ज़रूरतों को जानता है और पिता परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से आशीषित किया है। लेकिन जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है वो पुलिस ऑफिस में जाकर उनका पर्स लौटाने की कोशिश करेंगे या फिर वो उस पर्स के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उनका नहीं है। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर के शुरुआत में कुछ समय के लिए आपके पास इच्छा हो सकती है कि कुछ समय के लिए आप उसे इस्तेमाल करें, लेकिन आप तुरंत ही उसको वापस लौटा देंगे। ये तीसरे विश्वास का स्तर है। यदि आप उस पर्स के मालिक को नहीं ढूंढ पा रहे और यदि आप सोचें कि इसका मालिक तो मुझे नहीं मिल रहा और मैं अपने पास रख लेता हूं और किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, और आप सोचते हैं कि मैं इसमें से ज़्यादा तो नहीं लूँगा, केवल कुछ ही लूँगा और अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लूँगा, तो फिर इसका अर्थ है कि आप अभी भी दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो फिर आप स्वाभाविक तौर से उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर आप उसको पुलिस ऑफिस में जाकर लौटा देंगे। और यहाँ तक कि यदि कोई आपसे कहता है कि यदि आप एक बार सबत के दिन का उल्लंघन करेंगे तो कोई आपको $1 मिलियन देगा,
तो भी आप उन आजमाइशों में नहीं पड़ेंगे। आप स्वर्ग के राज्य को उस $1 मिलियन से नहीं बदल सकते, और आप सबत के दिन का उल्लंघन करते हुए आप परमेश्वर को निराश नहीं करेंगे। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या मैं एक बार सबत के दिन का उल्लंघन नहीं कर सकता और जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसे चर्च में दान कर दूंगा। आपके पास कुछ क्षणों के लिए ऐसे बुरे विचार हो सकते हैं, और यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर के शुरुआती स्तर में हैं, लेकिन आप वास्तव में उन शारीरिक सोच विचारों को दूर करेंगे और आप सबत के दिन को पवित्र मानेंगे जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। और जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं उसी हद तक जितना ज़्यादा आप एक एक करके शारीरिक चीज़ों को दूर करते हैं, और जब आप चौथे विश्वास के स्तर के नज़दीक आते हैं तो फिर आपको अपना मसीह जीवन जीना वो और ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं और उन्हें भी मसीह जीवन जीना आसान लगता है। वो किस तरीके के लोग हैं? उनका हृदय भला है, और जब से वो परमेश्वर से मिले हैं उन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन करना शुरू किया, और उन्होंने उन चीज़ों को दूर किया जो परमेश्वर ने दूर करने के लिए कहा, और जिन कामों को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया उन्होंने वो कार्य नहीं किए, और उन्होंने केवल वही कार्य किए जो परमेश्वर ने कार्य करने के लिए कहा। और उन्होंने जल्द ही शारीरिक चीज़ों को दूर किया और वो जल्द ही विश्वास के दूसरे स्तर पर आए। इसीलिए उनके हृदय में ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ। उन्होंने जल्द ही शारीरिक चीज़ों को दूर किया और वो जल्दी ही दूसरे विश्वास के स्तर पर आए, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो जल्दी ही तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। कुछ लोग वो बहुत जल्दी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर को पार कर लेते हैं, कुछ ही महीनों में, 6 महीने या फिर 1 साल, और यहाँ तक कि कुछ लोग वो 6 साल या 10 साल लगा देते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही मसीही हैं, और यहाँ तक कि अब बूढ़े हो गए हैं तो भी वो उस स्तर से पार नहीं निकले हैं। जिनका हृदय भला है वो तीसरे विश्वास के स्तर में बहुत जल्दी ही आते हैं। इसीलिए वो ये नहीं कहते कि मसीह जीवन जीना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी बजाय वो आनंदित होते हैं और वो आनंद महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना उन्हें आनंद देता है, और वो एक एक करके उन्हें मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं जब वो पाप में चीज़ों को अपने हृदय में पाते हैं और उन्हें दूर करते हैं, यहाँ तक कि वो भी पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। वो बहुत जल्दी चौथे विश्वास के स्तर में आएंगे जो कि आत्मा का स्तर है, और 5वें विश्वास के स्तर में भी। और इसके अलावा जिस हद तक आप पापों को दूर करते हैं, आप परमेश्वर के साथ साफ तौर से बातचीत कर सकते हैं, और आप परमेश्वर के प्रेम को और ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं, ताकि आप आनंद और खुशी से अपने हृदय में भरे रहें। प्रिय श्रोताओं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 पद हमें बताता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तू बलवंत है और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। यहाँ पर जो जवान है ये वो हैं जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो फिर परमेश्वर का वचन आप में होता है और आपने दुष्ट पर जय पाई है। ये आपके दिमाग में केवल ज्ञान के तौर पर नहीं रहता, लेकिन वचन आपके हृदय में होता है। इसका अर्थ है कि आप आत्मा में हैं, परमेश्वर का वचन आप में है और आपने दुष्ट पर जय पाई है। आपने दुष्ट शत्रु शैतान की हर एक योजनाओं पर जय पाई है, और आपने हर एक प्रकार की आजमाइशों को पार किया है, और आपने धोखा नहीं खाया। आपने दुष्ट पर जय प्राप्त की है। जवानों का विश्वास वो यहाँ पर तीसरे विश्वास के स्तर को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है, इसलिए वो उसके अनुसार जीते हैं, और परमेश्वर के वचनों की तलवार के द्वारा आप दुष्ट शत्रु शैतान पर जय को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि अगर ऐसे विचार आएंगे तो वो उन्हें तुरंत दूर कर देंगे, इसलिए वो हमेशा उस जीत को प्राप्त करेंगे।
इसीलिए यदि किसी मुश्किल में यदि आपका चेहरा सुस्त हो जाता है या फिर अगर आप चिंता करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। आप अभी भी सांसारिक चीज़ों की चिंता करते हैं। हमारे प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय में हमें बताया है कि हम सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। और वो हमसे कहते हैं कि हम उन चीज़ों की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन दूसरे स्तर पर आपके पास ऐसा विश्वास नहीं होता, इसलिए आप उन चीज़ों की चिंता करते हैं। यदि आप वास्तव में ऐसे स्तर पर हैं जहाँ पर हम वास्तव में परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं, तो आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। आप परमेश्वर को साफ तौर से जानते हैं और आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे, तो फिर आप किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। यदि आप चिंता करेंगे तो आप केवल और केवल परमेश्वर के धर्म और राज्य की चिंता करेंगे। तीसरे विश्वास के स्तर पर यहाँ तक कि चिंताएं आपके हृदय में आती हैं, तो भी आप अपने उन सोच विचारों को तुरंत ही बदल देंगे और आप प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा उन सोच विचारों को बदल देते हैं। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगते हैं जो सभी चीज़ों में भलाई के साथ कार्य करती है और जो असंभव चीज़ों को भी संभव में बदल देती है। और इससे भी बढ़कर यदि आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं या उससे ऊपर हैं, तो फिर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और आपके पास साहस होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। क्योंकि आप ज्योति में निवास करते हैं, इसलिए आप दुष्शत्रु शैतान से नहीं डरते और आपके पास साहस होता है कि आप जय प्राप्त करेंगे। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप अपने आप से ही उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहें, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। दाऊद जब वो गोलियत के विरुद्ध लड़ रहा था, वो केवल एक जवान ही बालक था, लेकिन वो किसी भी बात से नहीं डरा और दाऊद ने अंगीकार किया और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। और साहस के साथ दाऊद ने गोलियत को हराया, क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है और वो अपने जीवन को भी जोखिम में डालने से नहीं डरा और वो साहस के साथ प्रभु के नाम से गया, इसलिए परमेश्वर भी उसके साथ था और परमेश्वर ने उसे उस जीत को दिलाया। यदि आप परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तो फिर जिस तरीके से दाऊद ने साहस के साथ अंगीकार किया, आप भी वैसा ही अंगीकार कर सकते हैं और फिर आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जीत को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब आप अपना जीवन एक बहुत लंबे समय तक जीते हैं और आपके पास बहुत से अनुभव होते हैं, तो फिर आपको चर्च में कोई ना कोई पद दिया जाता है। हो सकता है कि आप एल्डर, सीनियर डिकनेस, सेल लीडर या फिर स्मॉल ग्रुप के लीडर हों, आत्माओं की देखरेख करने के लिए। और यदि आप एक लीडर बनते हैं, तो फिर आपको मसीह में कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर आना चाहिए और आपको अपना मसीह जीवन ऐसे ही नहीं जीना चाहिए। आपको कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर आना है। यदि आपका विश्वास स्थिर नहीं होता और यदि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, तो फिर आप उन दूसरी आत्माओं की देखरेख नहीं कर पाएंगे और आप उनकी अगुवाई नहीं करने पाएंगे। और यदि आप एक बहुत लंबे समय से विश्वासी हैं और आप एक लीडर हैं, तो फिर आपको कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर आना चाहिए। यदि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, तो फिर आप कैसे दूसरों की अगुवाई तीसरे विश्वास के स्तर पर करेंगे? आपको कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए ताकि आप उनकी अगुवाई कर सकें जो पहले विश्वास के स्तर पर हैं और दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। यदि आप अभी भी 5 या 10 साल के बाद भी विश्वासी होने के बाद अभी भी तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, तो ये अभी भी धीमा है। 5 या 10 सालों में तो आपको आत्मा में आना चाहिए था। आपने बहुत से संदेशों को सुना है और यदि आप अभी भी विश्वास के तीसरे स्तर पर हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने उन सभी वचनों पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये परमेश्वर के सामने कितना ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला है। जब आप दूसरे विश्वास के स्तर से तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, तो आपको और ज़्यादा समय लगता है और यदि आप एक लंबे समय तक अभ्यास नहीं करते, तो फिर आप अभी भी दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं।
या फिर हो सकता है कि आप पहले विश्वास के स्तर पर भी गिर जाएं और इससे भी बुरी स्थिति में हो भी सकता है कि आप उद्धार भी ना प्राप्त करें। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 से 16 पद हमें बताता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। निश्चित तौर से ना ठंडा ना गर्म कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का अर्थ ये नहीं है कि आपको अपने विश्वास में ठंडा होना चाहिए। यदि आप अपने विश्वास में ठंडे हैं तो फिर आपको सज़ा मिल सकती है और आप अपने मार्गों से फिर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों में हम देख सकते हैं कि यदि वो पाप करते हैं जिनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, तो फिर वो दुष्शत्रु शैतान के हाथ में चले जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो महसूस करेंगे कि वो नहीं बचाए जा सकते और फिर वो अंत में निश्चित तौर से मृत्यु का सामना करेंगे। वो अपने हृदय में बाधा महसूस करेंगे। इसलिए हो सकता है कि वो पश्चाताप करें और अपने मार्गों से फिर जाएं, तब वो कम से कम फिर बचाए जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपने विश्वास में गर्म होना चाहिए बजाय गुनगुना होने के। बजाय ये अच्छा है कि वो ठंडे हों, लेकिन हमें अपने विश्वास में ठंडा नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने विश्वास में गुनगुने हैं तो फिर आपका विश्वास बढ़ना रुक जाएगा और आप अपनी समस्या को भी नहीं महसूस करने पाएंगे। और फिर किसी एक बिंदु पर हो सकता है कि पवित्र आत्मा भी बुझ जाए। यदि आपके पास कलीसिया में कोई पद है तो फिर आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आएं। तीसरे विश्वास के स्तर पर यदि आप अपने विश्वास के स्तर में पिछड़ जाते हैं दूसरे विश्वास के स्तर पर या फिर पहले विश्वास के स्तर पर, तो फिर परमेश्वर वो अपने मुंह को आपसे फेर लेंगे। वो जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, जब वो पाप करते हैं तो फिर वो पश्चाताप कर सकते हैं और अपने मार्गों से फिर सकते हैं और तब उनको क्षमा मिलेगी। लेकिन वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, जब वो पाप करते हैं तो फिर उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हुए भी पाप करते हैं कि ये पाप है। लेकिन पाप करने के द्वारा वो यीशु मसीह को दोबारा से बार बार वो क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसलिए उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, यदि वो ऐसे कार्यों को करें जो दूसरे और पहले विश्वास के स्तर वाले व्यक्ति करते हैं, तो फिर परमेश्वर उनसे अपना मुंह फेर लेंगे और उनको कोई गंभीर बीमारी होगी। और जब वो अपनी बीमारी को पाएंगे तो वास्तव में पहले से ही देरी हो चुकी होगी और वो पिता परमेश्वर से भी सुरक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और वो आपदाओं का सामना करेंगे। वो जो व्यवसाय करते हैं, हो सकता है कि उनके व्यवसाय में कुछ ना कुछ समस्या हो, क्योंकि वो तीसरे विश्वास के स्तर से दूसरे विश्वास के स्तर में गिर गए हैं। इसलिए परमेश्वर अपना मुंह उनसे फेर लेंगे, इसलिए उनके व्यवसाय में कुछ ना कुछ हानि होगी और फिर वो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा किया है। क्योंकि वो तीसरे विश्वास के स्तर से दूसरे विश्वास के स्तर पर और दूसरे विश्वास के स्तर से पहले विश्वास के स्तर पर आए हैं और वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए वो अपने आप को सांसारिक चीज़ों में ही लगाते हैं, प्रसिद्धि में या फिर पैसे कमाने में। इसलिए फिर परमेश्वर अपना चेहरा उनसे फेर लेते हैं और वो फिर समस्याओं का सामना करते हैं। उनके व्यवसाय में समस्याएं होती हैं, उनके परिवार में समस्याएं होती हैं, उनके बच्चों में समस्याएं होती हैं और कई बार तो वो जेल भी चले जाते हैं। यदि परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे तो फिर यहाँ तक कि अगर वो गलती करें तो फिर परमेश्वर हर एक चीज़ों में उनके लिए भलाई के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि जब वो गलती करते हैं तो फिर परमेश्वर उनसे अपना चेहरा फेर लेते हैं। इसीलिए फिर वो समस्याओं का सामना करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई गलती करते हैं और आप जानबूझकर किसी कार के सामने कूद जाते हैं तो फिर आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप वास्तव में एक विश्वास के जन हैं और यदि आप गलती से किसी कार दुर्घटना हो जाए तो फिर परमेश्वर वो आपको सुरक्षा देंगे और आपको कोई भी हानि नहीं होगी, आपको कोई भी खरोच नहीं आएगी, आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी। यदि आपके पास कलीसिया में कोई पद है तो आपको अपनी बेहतर कोशिश करनी है कि आप कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर आएं।
दूसरे शब्दों में, यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो आपको उनकी देखरेख करनी चाहिए जो विश्वास के पहले और दूसरे स्तर पर हैं, ताकि वो भी विश्वास के तीसरे स्तर पर आ सके। और अब जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, क्या आप उन लोगों की अगुवाई कर सकते हैं जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं? आपको उन लोगों की अगुवाई करने के लिए तीसरे विश्वास के स्तर की 60, 70, 80, 90% पर आना है, और तब आप चौथे विश्वास के स्तर के नज़दीक होंगे और तब आप उनकी अगुवाई कर सकते हैं। यदि आपके पास वास्तव में परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने के लिए विश्वास है, तो फिर आप कभी भी उस बात को नहीं भूलेंगे जब हमारे प्रभु ने क्रूस पर कहा था कि मैं प्यासा हूँ। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपना विश्वासी जीवन जीऊँ, वो ही काफ़ी है, लेकिन आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आप दूसरी आत्माओं की देखरेख करेंगे। आपको सेल ग्रुप लीडर या फिर स्मॉल ग्रुप लीडर बनना चाहिए। आपको यीशु मसीह के हृदय के समान दूसरी आत्माओं की अगुवाई करनी चाहिए। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 2 से 3 पद हमें कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाले करो, परंतु यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, पर नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, परंतु उस झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें किसी को कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए, लेकिन उस झुंड की प्रेम के साथ उसकी अगुवाई करनी है और उन्हें अपने हृदय में रखना है। जो इसे प्रेम और सज्जनता के साथ करते हैं, ये वो है जो उनके लिए एक आदर्श बनते हैं। और जब आप परमेश्वर के उस झुंड की देखरेख करते हैं तो फिर आप स्वयंसेवी होकर आपको परमेश्वर के लिए करना चाहिए और बिना किसी स्वार्थीपन के आपको उनकी सेवा करनी है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। हमारे ऐसे बहुत से बुजुर्ग सदस्य हैं जो हमारी कलीसिया के समाचार पत्रों को बांटते हैं। क्या वो किसी के दबाव से या फिर किसी को तनख्वाह के लिए ऐसा करते हैं? वो स्वयंसेवी होकर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कुछ लोग जो एक बहुत लंबे समय से मसीही हैं, जो बचाए गए हैं, और वो कहते हैं कि वो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो तो अभी अपने पापों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं और वो संशोधन की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं है। जिस तरीके से परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना चाहिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। लेकिन ये परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं है। जिस तरीके से परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करनी चाहिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी बेहतर कोशिश करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, भले ही हम अपने पापों के विरोध में संघर्ष कर रहे हों। जब हम अपने पापों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय हमें परमेश्वर के राज्य के लिए भी कार्य करना है, तो फिर उसी समय परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे कि हम अपने पापों के विरुद्ध लड़ सकें। यदि आप बिना पिता परमेश्वर की सहायता के और बिना आप पवित्र आत्मा की सहायता से पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके पास केवल और केवल मुश्किल समय ही होगा। यदि आप सेल लीडर हैं या फिर स्मॉल ग्रुप के लीडर हैं या फिर आप कोई और दूसरे लीडर हैं, तो फिर आपको तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए। लेकिन कभी कभार जो तीसरे विश्वास के स्तर पर नहीं है वो सेल लीडर बन जाते हैं या फिर वो छोटे समूह के लीडर बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस सेल ग्रुप में ज़्यादा सदस्य नहीं होते और जिनका विश्वास ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप उन सदस्यों में जो सबसे उत्तम है उसे चुनते हैं। इसलिए कभी कभार आप तीसरे विश्वास के स्तर में नहीं होते तो भी आप लीडर बन जाते हैं, तो भी आप जानते हैं कि आप उस समूह में सबसे उत्तम व्यक्ति हैं और आप जल्दी से तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। जब हम अपने कार्यों को उनके लिए करते हैं जिनका विश्वास कमज़ोर है और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम प्रभु के हृदय को समझ सकते हैं और हम और ज़्यादा गहराई से चरवाहे के हृदय को समझ सकते हैं, और तब हम पवित्रीकरण को और ज़्यादा तेज़ी से साध सकते हैं।
आप परमेश्वर के कार्यकर्ता के रूप में बड़े हुए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी अगुवाई की जब आपका विश्वास कमज़ोर था। और वो प्रक्रिया जिसमें आप उस प्रेम को वापस चुकाते हैं, तब आपको सहना है और उन भेड़ों की देखभाल करते हुए जिनके पास विश्वास नहीं है और जो आपको मुश्किल समय देते हैं, आपको उनसे भी प्रेम करना है। प्रिय श्रोताओं, मैंने आपको बताया वो प्रक्रिया जिसमें आप उस प्रेम को वापस चुकाते हैं, तब आपको सहना है और आपको उन भेड़ों की देखरेख करनी है जिनके पास विश्वास नहीं है और जो आपको मुश्किल समय देते हैं, आपको उनसे प्रेम करना है। प्रिय श्रोताओं, मैंने आपको बताया कि जब आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर को पार करते हुए तीसरे विश्वास के स्तर में जाते हैं, तो आप इसे जल्दी ही पार कर सकते हैं, क्योंकि तब आप उन्हीं चीज़ों का पालन करते हैं जिनको आपको पालन करना है। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर से चौथे विश्वास के स्तर में जाना, इसमें और ज़्यादा समय लगता है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए और पापों को दूर करने के लिए आपको बहुत सी प्रार्थनाओं की और आपको बहुत से समय की ज़रूरत है। और ये भी आप जल्दी कर सकते हैं उसके अनुसार कि कितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं। यदि आप वास्तव में लालसा रखते हैं और आप परमेश्वर का अनुग्रह और ताकत को प्राप्त करते हैं, तब फिर आप चौथे विश्वास के स्तर में भी तेजी से जा सकते हैं। विश्वास के 5 स्तरों में से जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो है तीसरे विश्वास के स्तर से चौथे विश्वास के स्तर में जाना। तीसरे विश्वास के स्तर पर आपको अपने शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को और जीवन के घमंड को और हर एक प्रकार के असत्य को जो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, आपको उसे दूर करना है। जो कुछ भी आपने अपने बचपन से सीखा है, आपको उन सभी चीज़ों को दूर करना है। इसीलिए ये केवल एक ही क्षण में नहीं हो सकता, लेकिन उसके अनुसार कि कितना ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं और अपना मन बनाते हैं, और कितना ज़्यादा आप पापों के विरोध में संघर्ष करते हैं, उसी के अनुसार आपका समय कम लग सकता है। और यदि आप इस तरीके से कोशिश नहीं करते, तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितने लंबे समय से अपना मसीह जीवन जिया है, आप तब भी तीसरे विश्वास के स्तर पर बने रहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो अपने कार्यों में विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन किसी के हृदय में असुविधा होती है क्योंकि वो आत्मा में नहीं जा रहा, बहुत लंबे समय के बाद भी वो विश्वास के चट्टान पर खड़ा हुआ है और तीसरे विश्वास के स्तर पर, अंतिम स्तर पर अब वो आत्मा में जल्दी से आना चाहते हैं, लेकिन अब वो रुक गए हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने विश्वास की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आप जल्द ही अगले स्तर में जा सकते हैं। आप में से बहुत से तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, नए विश्वासियों को छोड़कर। यदि आप बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, तो आप कम से कम दूसरे स्तर पर होंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चौथे विश्वास के स्तर में जाएं और 5वें विश्वास के स्तर में आप किस तरीके से जा सकते हैं। आपको इन संदेशों को अपने हृदय में रखना है और आपको जांचना है कि आप कौन से विश्वास के स्तर पर हैं। क्या आप अभी भी दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, जबकि आपको तीसरे या चौथे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए था। आपको अपने आप को जांचना है। आपको केवल ऐसे ही नहीं कहना कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर आ जाऊँगा। आपके कार्य वो महत्वपूर्ण है। यदि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं अभी भी बहुत लंबे समय के बाद, तो ये परमेश्वर को निराश करना है। केवल तब जब आप अपने आप को महसूस करते हैं तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हुए, और जब आप चौथे विश्वास के स्तर में जल्दी से जाते हैं, और जो चौथे विश्वास के स्तर में है वो जल्दी से 5वें विश्वास के स्तर में जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यदि आप चौथे विश्वास के स्तर में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपका विश्वासी जीवन वो खुशी और आनंद से भर जाएगा। वो बिल्कुल तीसरे विश्वास के स्तर से अलग है। ये बिल्कुल एक अलग संसार की तरह होगा और ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे नफरत करता है और आपके लिए बुरा करता है, तो भी वो आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा प्रिय होगा और आप कितने ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ तक कि यदि आपको कोई ठेस पहुँचाए तो भी आप अपने हृदय में दर्द महसूस नहीं करेंगे। आप प्रेम के साथ उन्हें अपने हृदय में रखेंगे।
और आप किसी भी संसार की बातों की चिंता नहीं करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी बीमारी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत से लोगों को कैंसर है, लेकिन आपको ऐसी बीमारियों की चिंता नहीं करना। और यदि आपको कैंसर की बीमारी है तो आप अपने आप को जांचें कि आपने किस तरीके के कार्य किए हैं और किस तरीके से आपने अभी तक अपना मसीह जीवन जिया है। क्या आपने परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं किया बुराई करते हुए, यहाँ तक कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कार्य भी नहीं करते? यदि आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जांचें तो फिर आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। यदि आप चौथे विश्वास के स्तर में आएंगे तो फिर गरीबी दूर हो जाएगी, आप अमीर बनेंगे और परमेश्वर आपको अमीर बनने के लिए आशीषित करेगा और आप प्रसिद्धि को भी प्राप्त करेंगे और आपके पास परमेश्वर की संतान होने के नाते अधिकार होगा ताकि आप दुष्शत्रु शैतान पर भी अधिकार रख सकें। आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके हृदय में शांति रहेगी। आप हमेशा धन्यवाद के साथ भरे रहेंगे। तो फिर चौथे विश्वास के स्तर में आना ये कितना ज़्यादा आशीषित है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना, आपको दुखी नहीं होना। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा प्रेम को प्राप्त करेंगे और आप अपनी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्राप्त करेंगे। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ तौर से सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में सफलता होगी और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्राप्त करेंगे। मैं आपको कुछ बताऊंगा, कृपया करके आप व्यभिचार को महसूस ना करें। कुछ पुरुष सदस्य, उनके पास मुश्किल समय होता है क्योंकि वो अपने व्यभिचारी मन को तो दूर करना चाहते हैं लेकिन वो दूर नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप चौथे विश्वास के स्तर में आएंगे तो फिर यहाँ तक कि अगर आपके सामने कोई नग्न महिला खड़ी हो तो भी आपके अंदर कोई भी व्यभिचारी भावनाएं नहीं आएंगी। आपके पास कोई भी व्यभिचार की इच्छा नहीं होगी, इसलिए आप परमेश्वर के सामने कोई भी पाप नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि अगर कोई नग्न पुरुष वो आपके सामने खड़ा है और यदि कोई महिला उसकी ओर देखती है तो उसके अंदर कोई भी व्यभिचारी मन नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार के व्यभिचार को नहीं सोचेगी। वो तो केवल एक पुरुष है और वो तो केवल एक महिला है, वो इस तरीके से कोई भी पाप नहीं करेंगे और वो इस तरीके से पिता परमेश्वर के सामने कोई भी पाप नहीं करेंगे। इसीलिए वो जो चौथे विश्वास के स्तर पर हैं वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत करते हैं क्योंकि उनके और परमेश्वर के बीच में कोई भी पापों की दीवार नहीं होती। किस तरीके से वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं वो उन्हें समझ सकते हैं, जो चौथे विश्वास के स्तर पर हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते। वो कितने ज़्यादा आनंदित होते हैं जो चौथे विश्वास के स्तर पर हैं, वो कोई भी परमेश्वर के सामने पाप नहीं करते। आजकल बहुत से विश्वासी कहते हैं कि वो पापी हैं, आज उन्होंने पाप किया, उन्होंने पश्चाताप किया और अगले दिन फिर पाप किया। यहाँ तक कि वो कलीसिया में एल्डर्स हैं फिर भी वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप चौथे विश्वास के स्तर में आते हैं तो फिर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि आप कोई भी पाप नहीं करेंगे। तो फिर जब आप चौथे विश्वास के स्तर पर आएंगे तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो पापी हूँ, मुझे पश्चाताप करना है। आपके पास कुछ भी पश्चाताप करने के लिए नहीं होगा। आप पाप नहीं करेंगे यहाँ तक कि अपने हृदय में, अपने सोच विचारों में और अपनी आंखों के द्वारा, क्योंकि आपके हृदय में कोई भी बुराई नहीं होती। आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं, इसलिए कुछ भी पश्चाताप करने के लिए नहीं होगा। इसलिए आप साहस के साथ परमेश्वर से मांग सकते हैं और आपके पास विश्वास होगा कि आप परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करेंगे। जिस तरीके से पहले यूहन्ना 3 अध्याय में बताया गया है, क्योंकि आपके पास अपने ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए आप परमेश्वर से मांग सकते हैं और आप उत्तर प्राप्त करेंगे। इसलिए आप डरेंगे नहीं, आपका जीवन खुशी और आनंद से भरा रहेगा और जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगेंगे उन चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जब आप एक जहरीले सांप को देखते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं वो उससे नफरत रखते हैं ताकि वो सांप उनको काटे नहीं। लेकिन जो सांप को पकड़ने वाला होता है वो उसके सामने से भागेगा नहीं, वो उस सांप को पकड़ना चाहेगा।
और जहरीला सांप फिर वो सांप पकड़ने वाले से डरेगा। मैं इस बारे में पूरी तरीके से तो निश्चित नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि वास्तव में वो सांपों को देखना पसंद नहीं करते। बहुत लंबा समय हो गया है कि मैंने जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं देखा है, इसलिए मुझे ठीक तौर से तो याद नहीं है। लेकिन जो भी है, सांप को जो पकड़ने वाला होता है वो और ज़्यादा सांपों को पकड़ना चाहते हैं। वो सांप से डरते नहीं हैं, बल्कि वो सांप को पकड़ना चाहते हैं और वो उनके पास जाकर सांप को पकड़ लेते हैं, बल्कि सांप उनसे डरने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि वो किसी भावनाओं से डरते हैं या फिर सांप पकड़ने वालों से डरते हैं, लेकिन जो भी है, जब आप उन लोगों को देखते हैं वो यहाँ तक कि जहरीले सांप से भी नहीं डरते। जब हम बहुत लंबे समय पहले पहाड़ों पर जाते थे तो हम अपनी सुरक्षा के लिए बूट पहनते थे, लेकिन ऐसे लोग वो यहाँ तक कि बूट भी नहीं पहनते, वो केवल अपने हाथों से उन सांपों को पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि सांप वो हमला करने के लिए तैयार होता है तो भी वो डरते नहीं। उनके पास केवल एक लाठी होती है और वो बस उस सांप को उससे दबा देते हैं और वो फिर उस सांप को पकड़ लेते हैं और वो सांप के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं। जब कोई भी चीता आक्रमण करता है तो फिर जो सामान्य लोग होते हैं वो उससे डरते हैं, लेकिन वो अनुभवी जो चीता को भी पकड़ सकते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे आज एक बहुत अच्छा शिकार मिला है। क्या आप इसे समझ पाए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दुष्ट शत्रु शैतान वो दहाड़ते हुए शेर की तरह आक्रमण करता है जब वो किसी को देखता है और उन्हें परीक्षा और आजमाइशों में डालता है ताकि वो उन्हें मृत्यु की ओर ले जा सके। इसीलिए इस संसार में बहुत सी आपदाएं और दर्द हैं और सांसारिक लोग वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं। वो लगातार मेडिकल जांच कराते हैं और इसके लिए वो कोई अपना बीमा भी कराते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी मुश्किलों का सामना करे जो मनुष्य की योग्यताओं से सुलझाना मुश्किल है तो फिर वो दर्द में रहते हैं। और वो जिनके पास विश्वास है वो किसी भी ऐसी आपदा का सामना नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो आजमाइशों का सामना करें तो भी वो डरेंगे नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे। जिस तरीके से यहोशू और कालेब ने अंगीकार किया कि वो हमारे शिकार होंगे, आप आजमाइशों को इस तरीके का मौका समझेंगे, ओ ये मेरे पास मौका है ताकि मैं इन आजमाइशों को पार करके मैं आशीषें प्राप्त करूं। इसलिए आप दुष्ट शत्रु शैतान को हराकर परमेश्वर को महिमा देंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद हमें बताता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भी वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे और आप पूरी तरीके से ज्योति में निवास करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी वो साहस के साथ दुष्ट शत्रु शैतान का सामना करें और आप आत्मिक योद्धा बने जो परमेश्वर को महिमा दे और आप बहुत सी आत्माओं की अगुवाई आप प्रभु में करने पाएं।